का काम मुंह पे बोलना है। मेरी पैरवी करो भी ना, मेरी पैरवी करो, बताओ। हम तो ये कह रहे हैं बच्चा जिला अध्यक्ष से किसी पार्टी का कुछ हम दबाव नहीं मानेंगे इतना भी। दूध का दूध और पानी का पानी हम कर करेंगे, हमारा वादा है। मतलब 10 पंजी हफ्ते भी मिल रही दिखे। एक मिनट मुझे कोई ऐसा अजय जी मुझे ऐसा जो गलत है वो गलत है। ऐसे लोगों को पार्टी में भी रहने का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा, सुना था, देखा था और परखा था, क्योंकि मैं तो मध्य वर्ग के परिवार से हूँ कि ठगी हो है और ठगी के लिए कोई नटवर लाल जन्म को लिया कर। ठगी के ऊपर विश्वास भी हो सके, विश्वास के ऊपर वह ठगी देखी जा सके है। चाहे वो अनपढ़ तकबा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा तकबा हो, चाहे वो वकील तकबा क्यों न हो, तो विश्वास तो एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। वो सब विश्वास कमाने के लिए इंसान की ताउम्र बीत जा कौन नहीं कमाया जावे, क्योंकि पूनम सांगवाल जी हैं ये मैम नाम, और नगर परिषद से रही हैं, चेयरमैन में रही हैं, सारे उड़ा एक तबड़ करे एक करीम खड़ी है शहर की, चाहे महिला अधिवक्ताओं के रूप में, चाहे पुरुष अधिवक्ताओं के रूप में। आज पूरे कोर्ट परिसर आज अपने आप में एक छोटी मोटी शर्मिंदगी सी दिखा है, क्योंकि आज अपने मेंबर को कहीं ना कहीं डी बार करने का काम किया गया। और ये फिलहाल जैसे मैं सुना था कि इतिहास लिखा गया साहब, अब बेलानी ये भिवानी बार का इतिहास कैसा लिखा गया कि किसी को डी बार करना पड़ा और उस प्रतिनिधित्व करना पड़ा जो दूसरी बार बन के यहाँ पे आया है। यानी दूसरी बार बनना भी तो बहुत बड़ी बात है। और छोटे काशी में एक रिकॉर्ड है, और MP हो, MLA हो, भाई बार ऐसे दूसरी तीसरी बार बन जाए। भाग्यवान आदमी है वो लोग जो यहाँ पे दूसरी बार सेवा देने का काम करते हैं। तो वकील तकबा और इसी के बीच में एक पीड़ित महिला वकील भी। नमस्ते मैम, पहले फिलहाल आप पे आगे आ जाओ मैम, थोड़ा परिचय दीजिए पहले। मैं मोनिका जैन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार भिवानी में पिछले 6 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एडवोकेट प्रियंका धोपड़ा से मेरी पिछले 6 सालों से बहुत गहरी दोस्ती है। साथ बैठकर खाना खाते थे, साथ बैठकर चाय पीते थे, दिन में 3-3, 4-4 बार मिलकर बैठ जाते थे आधा घंटा। तो इसीलिए मेरे को उनके ऊपर पूरा विश्वास था। मैंने नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से विश्वासघात करेंगी और मुझे झूठे मामले में फंसाएंगी, मेरे खुद पीड़ित होते हुए भी। यानी कि पैसे भी मुझसे लिए गए, पैसे वापस भी नहीं दिए गए और मेरे खिलाफ ही शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं और FIR की सिफारिश की जा रही है। मैंने इस संबंध में एक शिकायत 2 दिन पहले थाने में दी थी। पहले तो वो लेने से इनकार कर रहे थे कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आपका अमाउंट ज़्यादा है, आप SP साहब के जाओ। दबाव देने से उन्होंने दरखास्त तो ले ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है उस पर। अब मैं जी आप तो सलाह दे हो, आप ज्ञान दे हो, आप सारे काम करो हो, यानी साम दाम दंड भेद आप लोगों पे है। जो धरती को कर सको वो आप कर सको हो, लेकिन आप ठगी जाओगे तो फिर आम आदमी खड़ा दूसरे का। असल में ठगी नहीं कह सकते इसको, मित्रता की आड़ में जो एक धोखा किया गया है वो इसे कहा जा सकता है। चाहे विपक्ष में हो कोई, चाहे कोई सत्ता पक्ष में हो। और हम तो बुद्धिजीवी वर्ग हैं। जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा, वो कहती है कि गन पॉइंट पे मुझसे फोर्सली सब कुछ लिखवाया गया। इलेक्टेड प्रेसिडेंट है हमारा, वो इस तरह की छोटी हरकत क्यों करेगा। और रही बात इनकी ठगी की, वो अच्छी फ्रेंड थी, फ्रेंड के नाते उसको ज़रूरत पड़ी तो पैसा दे दिया गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सत्ता में बैठी है, उस सत्ता के मद में चूर हो के वो किसी के भी पैसे खा लेगी। अगर क्योंकि भिवानी के SP एक निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति है, अगर उन्होंने हमारी सुनवाई कर ली तो ठीक है, अदरवाइज चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। अनिल विज साहब जिनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है, हरियाणा में, उनके पास जाएंगे, कार्रवाई तो होगी, इनके पैसे भी दिलवाए जाएंगे, चेक बाउंस का केस भी डाला जाएगा। इज्जत से दे देगी तो उसकी किमेन की में इज्जत बची रह जाएगी। अदरवाइज़ वो धक्के खा के तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक वकील है। उनके फादर साहब एक सीनियर एडवोकेट रहे हैं। जब शायद भिवानी बार बनी होगी तब वो यहाँ के एनरोल हुए होंगे। उनकी बेटी के साथ ये अन्याय, वो खुद वकील है, ऐसा अन्याय कोई भी वकील नहीं होने देगा, चाहे वो कितने ही पैनल्स पे हो, चाहे उनके फादर जिला अध्यक्ष हों। अगर उन्होंने गुनाह किया तो सजा भुगतेंगी, हर हाल में भुगतेंगी। अगर प्रशासन मानता है तो ठीक है, वरना हमारे पास बहुत रास्ते हैं। आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, अनिल विज साहब के पास जाएंगे, खट्टर साहब के पास जाएंगे, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उनके 18 लाख रुपए उन्होंने और उनके मुंशी ने ले रखे हैं, वो वापस दिलवाए जाएंगे।
चाहे वो डंडे के जोर पे दे दे, चाहे वो प्यार मुलायजे में दे दे। सर मैं चाहूंगी मुकेश से 1 मिनट, मुकेश चौहान से 2 मिनट पहले बात की। हाँ, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, इशारा कर दिया। नमस्ते जी नमस्ते क्या कहेंगे, इस तरह के दाग लगना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। एक वकील तकबा हो, चाहे वो पार्टी के नेता के ऊपर की बात हो, तो क्या कहेंगे? देखिए जो है वो तो गलती है, चाहे वो पार्टी सत्ता पक्ष में है, अगर कोई चीज़ कोई गलत करता है तो वो गलत है। तो प्रियंका धोपड़ ने मोनिका जैन के साथ जो किया है वो सरासर गलत किया है। देन वो ये कह रही है कि मेरे से प्रधान जी ने जब साइन कराए तो मेरे ऊपर दबाव था, उन्होंने दबाव डाल के मुझ पे साइन करा लिए कि मैं बाकी पैसे 10 दिन बाद दूंगी। तो पहली बात तो ये है कि प्रियंका धोपड़ खुद एक वकील है और उनके फादर साहब जो हैं वो अभी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। तो एक जिला अध्यक्ष की बेटी से कौन दबाव दे के, पार्टी के अंदर है ना, वो भी पार्टी के अंदर है, पदाधिकारी हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी में है, वकील भी है, तो कौन उनके ऊपर दबाव दे सकता है कि आप साइन कीजिए। यहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, खुद मोनिका मौजूद थी, एक और है क्या नाम था उसका, कविता शोरान मौजूद थी, और भी बहुत से मेंबर मौजूद थे। तो किसी वकील के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता कि झूठे हमारे साइन करवा लिए, इस वजह से मैंने आपके साइन कर दिए। जो उसने किया है गद्दारी की है, एक दोस्ती के ऊपर कलंक है। मान लो हम दोस्त है, दोस्त होने के नाते हमने पैसे दे दिए, चाहे किसी को बीच में लिया ना लिया, लेकिन जब उसने 5 लाख देने स्वीकार कर लिए और 5 लाख दे दिए, इट मीन्स उसने पैसे लिए हैं और आप साफ साफ मना कर रही है। जो गलत है वो गलत है, ऐसे लोगों को पार्टी में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अब सवाल पे मेन पर आऊँगा मैं, आऊँगा आज कम डबल बार आ गया जी। एक तो वकील साथियों का आ गया जी। और एक आपकी पार्टी का भी दबाव आ गया। तो पार्टी से हाईकमान साहब किस प्रकार की बातें करेंगी, किस प्रकार की बातें आप वहाँ पे दिखाएंगे, क्या बात करेंगे? देखिए पार्टी हाईकमान को हम अपने बार की तरफ से भी रेजुलेशन बना के देंगे कि ऐसे लोग जिनकी छवि इतनी ख़राब है कि वो इतने धोखेबाजी कर रहे हैं, उसमें पार्टी की भी छवि ख़राब होती है, पार्टी का भी नाम ख़राब होता है। तो ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि भी आज अपना भाई तो आज सब जाग गए, पहले भी इस तरह का एक मामला, लड़के वाला मामला भी हुआ था, कई आसाम कैसे हुआ था, तब ये तकवा कौन दिखा था, तब ये पार्टी के लोग भी नहीं दिखे थे। आज मैं बुरा माना सवाल है, आज आपके वित्ती तो बेरा पट्टा कि हाँ दर्द क्यों है 18 लाख का। एक बार चढ़े हमारे पास कोई तकलीफ देखो जी, पार्टी का सवाल कराऊंगा। देखो अगर हमारे पास कोई तकलीफ लेके आता, अगर हमारे संज्ञान में ये आती कि भाई हमें हमारे साथ ग्रीवेंस है तो हम जरूर करते हैं उनकी किसी के हेल्प। साथ भी इनजस्टिस हाँ, होता है। अगर जी। शहर का कोई भी एग्रीव्ड आदमी हमारे पास आता है और उसके साथ इनजस्टिस होता है और हमें हेल्प चाहता है हमारी, तो हम उसकी हर आदमी की शहर में मदद करने के लिए तैयार हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझे थे। मेरा सवाल ये था कि आज जो अपना वकील तकबा है, आज इसके साथ भी थी, तो आज समाज भी साथ है, वकील तक भी साथ है। लेकिन मैम इस तरह के मामले पहले होते रहे, पार्टी के अंदर होते रहे, क्योंकि आसाम मामला जो बंजी ने जिक्र किया, तो मामला तो ऐसे हुआ था, तब आवाज़ नहीं उठ पाई थी पार्टी के अंदर, तब वो मामला दबला था, तब सारी चीज़ दब रही थी। विक्टिम आई तो नहीं ना वकीलों के पास। अच्छा। अगर विक्टिम यहाँ ही होती तो उसका भी खुलासा होता। अगर रूलिंग पार्टी के लोग ऐसा करेंगे बार बार तो काट की अंडी बार बार कौन चढ़ेगा भाई। आज मामला, आज वकील एक बुद्धिजीवी वर्ग ने एक बुद्धिजीवी वर्ग के एक साथी के साथ अन्याय किया, मामला उजागर हो गया, तो इनकी सुनवाई के लिए सारे वकील पूरे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, इनेलो के हों, जेजेपी के हों, हर पार्टी का वकील आज मोनिका जी के साथ खड़ा है क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ। अगर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जैसे आपने आसाम वाला मैटर बताया, इस शहर का कोई भी बंदा अगर उसको किसी भी वकील भाई से शिकायत है या उसने इनजस्टिस किया है, वो आकर हमारे बार प्रेसिडेंट को अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और जो आपने अभी पहले कहा था कि दूसरी बार प्रधान बनना मायने रखता है, कोई ना कोई खासियत है, तभी बार के मेंबर्स ने उनको सेलेक्ट किया। और हमारे जो बार के प्रेसिडेंट हैं कोई पार्शलिटी नहीं करते, कोई भी ABCG आ जाए तुरंत वकील को बुलवाएंगे, दोनों की बात सुनेंगे और कोई विक्टिम ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ और वकील को फेवर किया। कभी भी मैं अभी आपके माध्यम से शहर के व्यक्ति को कहना चाहती हूँ, कोई वकील भी किसी बंदे के साथ जाति करता है, कुछ होता है तो आके हमारे बार प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन मूव कीजिए, हम उनके साथ देंगे, ऐसी बात नहीं, साथ दिया जाएगा। तो अब मैं उस महापुरुष का दर्शन करा दी हूँ, एक बार आऊँगा, फिर अब जिक्र कर दिया आपका, तो जिक्र हुआ है तो चर्चा भी होनी चाहिए। बताएं सर। अजय भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद कि आप हमारी समस्याएं इस शहर की हमेशा उठाते रहते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
हाँ जी। लेकिन एक आपकी कलम तो उल्टा काम भी हो गया जो इतिहास बन गया। अजय भाई मेरी बात कलम से करना। कोई उल्टा काम नहीं है। जर्नल हाउस की मीटिंग थी, पूरे जर्नल हाउस ने फैसला मेरी लिया। तरफ कीजिए। ऐसे प्रधान जी का उसको डिसबार करने का कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं है, और ना ही प्रधान अपनी मर्जी से किसी को डिसबार कर सकता है। मैं जब अदालत से आई तो मैंने देखा कि हॉल में ना भीड़ है और काफी लोग खड़े। जी, जी। मुझे नहीं मालूम था कि क्या मामला था। जी। मैं अंदर आई तो मुझे पहली बार, क्योंकि मैं ना तो टीवी देखती हूँ और ना मैं अखबार पढ़ती हूँ, मुझे इसलिए मुद्दों का कम ज्ञान रहता है। जब मैं आई तो मैंने जब ये मेरे को सुना तो मैंने देखा कि वो लड़की, नाम भी मुझे कल ही मालूम है उसका, प्रियंका, इतना मालूम है धूपड़ जी की लड़की, वो खड़ी थी और कविता शौरान अपनी बात कह रही थी, और मंजू जी ने भी कहा, मुकेश चौहान जी ने भी कहा। तो मुझे सारे फैक्ट्स हो गए। वो खड़ी थी, अभी बार की मीटिंग चल रही थी, एक छोटे से कद की लड़की आई, मुझे नहीं पता उसने उसके कान में क्या कहा, वो वहाँ से उतरी बिना के कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, कुछ नहीं कहा, चुपके से उतरी और चली गई। लोगों ने कहा अरे 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 वो तो चली गई। हमने सोचा शायद, एक मिनट मेरी बात पूरी सुनिएगा। जब वो चली गई, मीटिंग हुई, तो मैंने खड़े होकर कहा कि पहली बात उसके खिलाफ कंप्लेंट थी तो उसको यहाँ खड़ा होके जो भी सच बात है अपनी बतानी चाहिए। सारे सभी एक तरफा थोड़े थे। उसका चले जाना ये शो करता है कि वो कुछ ना कुछ कमी है। तो मैंने सबसे पहले सुझाव रखा था कि उसने बार मेंबर्स का इंसल्ट किया और हमारे बार के प्रेसिडेंट का इंसल्ट किया, उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, ये मेरा सुझाव था। तो प्रधान जी ने पूछा था क्या किया जाए इसके खिलाफ, क्या तो पूरी बार ने एक मत में कहा था इसको डिसमेंबर कर दिया जाए। उसके बाद प्रधान जी ने डिसमेंबर किया था। ये सर्वसम्मति। हाँ जी भाई, जो आप मेरे से पूछना चाहते हो मैडम पूनम ने बता दिया, उससे पहले मुकेश चौहान जी ने बता दिया, सब ने बता दिया। हम एक वकील हैं यहाँ सारे, किसी कोई पार्टी का कुछ यहाँ कुछ नहीं है। अगर वकीलों का एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे तो ऐसी कलम चलाने में हम फिर कभी भी देरी नहीं लगाएंगे, फिर चला देंगे ऐसी कलम। तो अगला कदम क्या होगा बार एसोसिएशन का? बार एसोसिएशन का आज हम एसपी साहब से मिलेंगे। अगर मुकदमा दर्ज हो गया प्रियंका धूपड़ और अंकुश शर्मा पे तो हम आगे अपनी पैरवी करेंगे। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम आज शाम तक कोई नई रणनीति बना के कल एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे और हम पूरे शहर को जाम करके दिखा देंगे कि भाई इस तरह हम भ्रष्टाचार और ये धोखाधड़ी हम नहीं करने देंगे हमारे वकील साथियों के साथ। भांजे आपसे एक सवाल ले लूँ क्योंकि आप राजनीतिक रहे हैं तो सत्ता में है का मतलब सॉरी कुलदीप जी भाई सॉरी नहीं मैं बताता हूँ, मैं इसका कारण बताता हूँ क्योंकि मैं इनका कार्यकर्ता रहा हूँ। तो मैडम नमस्ते मैडम, मैं थोड़ा आया करता तो मुझे भाई मन ने छोड़ दी राजनीति, तो मैं सोचा इसलिए मैं आपसे पूछा। तो आप राजनीतिक में हैं तो जिस प्रकार से सत्ता में है, सेंटर में है, प्रदेश में है और मिनी सरकार में कोई इन्हीं की है, तो लगता है कि कार्रवाई कोई हो पाएगी? 100% कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से हमारा जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं और डेड ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, 100% कार्रवाई करेंगे वो, चाहे उनको चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़े कि बार का दबाव है, वकीलों का दबाव है, शहर के लोगों का दबाव है, और कोई किसी आम व्यक्ति पे थोड़ी हुई एक्शन हो रहा है। एक भ्रष्टाचारी पे एक्शन होगा जिसने एक वकील साथी के साथ धोखा किया, उसके पैसों का गमन किया है, उसके और उसके मुंशी के साथ होगा। कोई ऐसे थोड़ी है कि घर में बैठी हुई एक लड़की के खिलाफ जबरदस्ती FIR लॉज करवा रहे हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ करवाई जा रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसने एक वकील साथी के साथ धोखा किया है। बार की कॉल पे सारे वकील इकट्ठे हुए हैं और पूरी बार यूनाइटेड तरीके से एसपी साहब से मिलेगी। कार्रवाई करनी पड़ेगी एसपी साहब को, कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वकील भी नमस्कार जी मैम, इन्होंने हाँ सॉरी आप बताइए। देखिए मैं एडवोकेट रितु शर्मा भिवानी बार में प्रैक्टिस करती हूँ काफ़ी सालों से। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर कोई किसी पार्टीबाजी में बिलीव नहीं करता। सभी वकील हैं, सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब हमारे सामने ये मैटर आया तो प्रियंका जी ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा का सारा ब्लेम उन्होंने अंकुश शर्मा पर डाल दिया। अब सबसे बड़ी बात जो ये आती है, अगर मेरा कोई मुंशी है, मेरे कंसर्न के बगैर उसको कोई 1000 रुपया भी नहीं देगा, 18 लाख बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुद को कि आपको 1 नंबर में पैसा दे देंगे और हमें 2 नंबर में आप दे दो, ये कह के उस बंदी ने पैसा लिया। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट डे चेक हमने लगाया, हमारे पास चेक डिसऑनर होने का मैसेज शाम को आया, जबकि वो दोपहर में ही जाके मेरे खिलाफ बुआनीखेड़ा थाने में उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद फिर भी ये लोग पास बैठे हैं, इसका फ़ोन लेके एक दूसरे के फ़ोन से उन्होंने मेल सिस्टम कर दिया। कितनी शर्म की बात है, एक वकील एविडेंस बनाने के लिए ये कह रही है कि हमने
पेमेंट इनके चैम्बर में जाके दे दी थी और रिसीविंग हम मेल पे ले रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? तो वो अपने आप को लीगली सेव करने की कोशिश कर रही है। बहुत 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 शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है हम वकीलों के लिए कि हमारे बीच में एक ऐसी साथी थी जिन्होंने विश्वास, केवल एक वकील साथी के विश्वास का खून नहीं किया बल्कि बार के विश्वास का भी खून किया है। सोशली बायकॉट भी करेंगे, इसीलिए हम उसका सोशल बायकॉट भी करेंगे और वो अपने अपराध से बच नहीं सकती। अब बात आती है कि जी वो प्रदेश के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी बेटी है। जिला अध्यक्ष जो है उनको एक पद इसीलिए दिया गया था ताकि वो प्रदेश की, अपने जिले की जनता का काम कर सके, वहाँ की समस्याओं को ख़त्म कर सकें। ये नहीं कहा था कि आप उस पद का दुरुपयोग करते हुए सभी पैनल्स अपनी बिटिया को दिला दें। दूसरी बात, फिर उन पैनल्स का और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों से पैसे लें, मिसयूज़ करें और फिर अपनी पावर दिखाते हुए वो पुलिस को भी प्रेशराइज करें कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ना करें। लेकिन हमारे बार के जितने भी वकील हैं वो सभी सच के साथी हैं, सच का साथ देंगे। इसीलिए हम सब ने मिलके, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने उनको डीबार करने का फैसला लिया। पूरी बार के साथ मिलके ये फैसला लिया गया है और हम सब अपने प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। एक अहम सवाल, एक सिक्के के दो पहलू हुए हैं। क्या पता उसका मुंशी गलत हो और ना गलत हो तो किस प्रकार, इस प्रकार से भी तफ्तीश की जाएगी, इसको करवाई जाएगी, किस प्रकार से रहेगा? बिल्कुल, हमने अपने स्तर पे पत्रकार के खिलाफ भी करवा दे एफआईआर दर्ज। सवाल क्या? क्या बेवकूफ है? अजय मतलब दसी पंजी हफ्ते भी मिल रही दिखे। नहीं, एक मिनट, हम मुझे कोई ऐसा एक मिनट अजय जी, मैंने मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सवाल है, बिना तथ्यों को वेरीफाई किए हुए उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम वकीलों ने सारे तथ्यों की जांच की है, उसके बाद ही तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो प्रियंका धूपड़ या धोपड़ा क्या है, वो एक्चुअल में कसूरवार है। और हमें उससे कोई पर्सनल रंज नहीं है, हमें रूटीन में मिलती थी, हम एक दूसरे को विश करते थे, बड़े अच्छे से मिलते थे। इस वक्त हम सिर्फ सच्चाई का साथ दे। सबसे बड़ी बात, आपके इसी सवाल का जवाब मैंने दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील किसी के भी मुंशी को 1000 रुपया भी नहीं देगा। तभी तो मेरा दिमाग, एक मिनट, तभी तो मेरा सवाल आया हो, तभी तो मेरा सवाल आया हो। बहुत बड़ी अब आपने जवाब दिया, मैं बता देखो, मोनिका जैन जी ने 5 तारीख को हमारे पास एक एप्लीकेशन मूव करी थी कि इस तरह मुझे एक थाने से बुलाया गया है और इसी तरह मेरे साथ धोखाधड़ी होगी। तो हमने अंकुश को और जो प्रियंका धोपड़ है उनको बुलाया था। यो हम सब साथ, एग्जीक्यूटिव जो हमारी कमेटी थी वो वहीं पे थी, प्रियंका धोपड़ भी वहीं पे थी, मोनिका जैन भी जी साथी थी, सारे कविता सोरान भी साथी थी। उन सब के सामने हमने जो अंकुश से जिस बातचीत करी, उससे पूछा कि भाई कैसे, कहाँ से पैसे लेकर आया। उस समय दूध का दूध और पानी का पानी उसी टाइम हो गया था और उसने अपनी गलती मानते हुए ये कह दिया था कि मैं अगले दिन 5 लाख रुपए ला दूंगा। उसके बाद में मैं 16 तारीख को बाकी जो बचे हुए हैं 13 लाख रुपए वो आपको दे दूंगा। जब 16 तारीख को हमने उस दिन 6 तारीख को इनसे लिखवा लिया था कि भाई आपने 5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए और दोनों पक्षों के साइन हो गए थे। उसके बाद हमने 16 तारीख को उसको कॉल की कि जो बकाया जो 13 लाख रुपए हैं वो आप दे दो। तो अंकुश शर्मा का ये कहना था कि भाई मैंने तो पैसे दे लिए जो देने थे, अच्छा, अब आपसे जो करना है ना वो कर लो आप। अच्छा, ये उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनसे फोन पे कॉल किया था। अच्छा, उसके हाँ मेरे से कहा। उसके बाद मैंने प्रधान जी को बताया। फिर उसके बाद हमने बार की मीटिंग रखी, जनरल हाउस की मीटिंग हुई। जनरल हाउस की जो मीटिंग थी उसमें सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ कि इसको डीबार किया जाए। जिस तरह का उनका एक्ट कंडक्ट था, जिस तरह से उनकी मिली भगत थी, उसको देखते हुए ये महिला अधिवक्ता हैं और ये साथी सारे इस बार में आप कहीं भी जाओगे, हर वकील उनकी जो मिली भगत है उसको स्पष्ट तौर पर बता सकता है। जी नहीं, वैसे भी इनके साथ नाजायज हुआ था, गलत हुआ था। देखो, पूरी जो बार है अंधाधुंध किसी एक व्यक्ति के फेवर में नहीं हो सकती। जेन्युइनली उनके साथ गलत हुआ था, इसी वजह से आज मोनिका जैन के साथ सारी बार खड़ी है। उस प्रियंका धोपड़ा के साथ एक सिंगल बार का मेंबर नहीं खड़ा, वो डी बार हुई। अगर वो जेन्युइन थी, अपना पक्ष रखती, अपने लिए लड़ती और भाईचारे के फैसले को मानती। भाईचारा अगर हमें नाजायज़ भी कहता है ना कि मैडम आपको भाईचारे ने ये कहा आप 1000 रुपये दोगे तो हम देते हैं, हमारी गलती या ना गलती का इशू नहीं था यहाँ पे। तो उसका ये बार एसोसिएशन की मीटिंग में से जाना और लिखित में सबके सामने 20 आदमियों के सामने ये देना कि आज 5 लाख दे दिए, बाकी मैं 13 लाख दे दूंगी, टाइम बाकी दे दूंगी, और वो पैसे ना देना
और ये कहना कि तुमसे जो बन सकता है बन लो, उसके अंदर ये अहम था कि मैं तो जिला अध्यक्ष की बेटी हूँ, मैं पावर में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो इस चीज़ को भूल रही है कि पूरी बार हमारी यूनाइटेड है और किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगी। हमारे प्रधान का रोल जो है वो बहुत अच्छा रोल है, पूरी बार का यूनाइटेड फैसला था और इसी फैसले के तहत उसको पेमेंट इसकी देनी पड़ेगी और मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा इस पे सब। ऐसा है जी कि अब तक आपने सारी बातें सुन ही ली है। अगर प्रियंका धोपड़ा का इसमें कोई मिली भगत नहीं है तो वो आज मोनिका के साथ खड़ी होती, ना कि अपने मुंशी के साथ। वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व है, इसी वजह से वो बार के अगेंस्ट है और अपनी फ्रेंड के भी अगेंस्ट है और बार में से मीटिंग छोड़ के वो चली गई। अदरवाइज़ वो इसके साथ खड़ी होती क्योंकि उसके सामने पैसे दिए गए थे और उसी ने पैसे लिए थे। इसी वजह से जो है पूरी बार मोनिका के साथ है बजाय प्रियंका धोपड़ा के। तो जी अब क्या कहेंगे, 2 शब्दों में बात खत्म करनी हो तो? मैं तो अपनी पूरी बार एसोसिएशन की बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। नहीं तो मैं इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकती थी। आप लोगों का भी धन्यवाद है जो आप इस बात को जनता के सामने। सीख क्या देंगे समाज को, क्योंकि ये भी जरूरी है। सीख नहीं दे सकते, सीख तो दोस्ती में भी मतलब सीख तो क्या है, इस वक्त तो मुझे लग रहा है विश्वासघात वहीं होता है जहाँ विश्वास होता है। हर आदमी के साथ लागू नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैडम ठीक है, एक सेकंड, ये मामला फिलहाल इस इशू का है, बाकी इनकी धोखाधड़ी की सारी हिस्ट्री मेरे पास है, कभी मैं सुना दूंगा। बीजेपी के लीडर हैं सीनियर। ना मैं छोड़ छाट दी, जब वोट ही खिलाफ दे दिया, मैं नहीं मानता अपने आप को। बहन जी चाहे हो चाहे ना हो, आपने बड़े नेता डालिए, छोड़ो ना, यह बात भी है, बहुत बड़े नेता डालिए। धन्यवाद। तो मेरे सवाल थे, क्योंकि देखो जी सिक्के के 2 पहलू हुए हैं। मैंने सवाल किया था, वो मैम के सवाल के मेरे सवाल याद आ गया था कि मुंशी को 1000 रुपये कौन देवे और वो लेगा 18 लाख रुपये लेगा, तो क्या बताओ वो कदे कान काट गया हो। मेरा सवाल था प्रधान जी से तो जवाब मिला, सब काम सिद्ध हुए, लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि गलत तो गलत है, चाहे वो बार का हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो को जांच का पेड़ हो, लेकिन मेरे को केस ना करियो। अगर वो बुलाओगे तो मैं उनकी सुनने को तैयार हूँ, उनकी भी बताने को तैयार हूँ। कोई कहते मेरे इन पर चलते कहते मेरे पर केस कर दो, मैं तैयार हूँ। समय बताएगा वो, तो आप पे केस करें कि नहीं करें। कभी 10-20 पैसे आपने खा लिए हो तो इस वजह से कभी कभार आपके ऊपर भी FIR बन जाती है। देखो वकील का काम मुंह पे बोलना है, मेरी पैरवी करो भी ना, मेरी पैरवी करो। बताओ, हम तो ये कह रहे हैं बच्चे जिला अध्यक्ष से किसी पार्टी का कुछ हम दबाव नहीं मानेंगे, इतना भी दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे, हमारा वादा है। और हमारे प्रधान हमसे बाहर थोड़ी जाएंगे। इस मेंबर की है, मैं अभी सभी मेंबर से ये करूंगी, ऐसे चीटर को जो दोस्त की छाती में छुरा भोंक दे उसका सभी सोशली बायकॉट करें। अपने किसी फंक्शन में भी ऐसे चीटर बंदे को नहीं बुलाना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और हम प्रधान जी से एक प्रार्थना और भी करेंगे, प्रधान जी अमित शाह को, गृह मंत्री को और देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखें कि इनके खिलाफ ही ED की कार्रवाई जरूर करवाई जाए। एक ही दिन में धोपड़ा साहब और उनकी बेटी अब कैसे कर गए? आ जाएगी जी। अगर ED की कार्रवाई इनके खिलाफ होती है ना तो असलियत सामने आ जाएगी। सोर्स मैं बताता हूँ, ED का सोर्स है, वो चलो हो जाएगी बात में, लेकिन ये है अब उजागर हुआ, ये तो एक मामला उजागर हुआ, ऐसी शिकायतें बहुत हैं। अब सोचना चाहिए पार्टी को भी और सोचना चाहिए पदाधिकारियों को भी और सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी और जो सरकार है भी किस प्रकार के काम कहाँ पे किस जिले के अंदर कौन कौन कार्यकर्ताओं रूप में किस प्रकार के रूप में हो रहे। चाहे नाम तो है, पार्टी को बदनाम हो तो रहा, पार्टी का नाम आज लिया जा रहा, पार्टी देखी जा रही, पार्टी सत्ता में भी सब सौदा है, तो पार्टी को ऑप्शन यहाँ लेना चाहिए कि हमारी पार्टी के लिए चुनाव बड़े नज़दीक है, 2024 में चुनाव है, तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वकीलता की वजह से और इनके जो आज आवाज़ के ऊपर प्रदेश के अंदर। तो बाकी सोचना पार्टी भी सोचना जो वो लोग हैं, लेकिन मेरे को कोई केस ना करिए, बुलाऊंगे तो मैं उनकी वीडियो बनाने तैयार हूँ। JNC न्यूज़ है जी जी जी। एक छोटी सी और सुन लो, बार एसोसिएशन ने अपना फैसला दे दिया, उसको डीबार कर दिया जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है जी। भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए जब तक उसके खिलाफ जांच चल रही है उसको प्राइमरी मेंबर से भी टर्मिनेट कर देना चाहिए। चलो देखो दीदी, यह है बार एसोसिएशन जी, विधायी संस्था है और यह कोई धनखड़ की दुकान नहीं है जो धोपड़े के मोर्गेज हो रही है। हाँ, JNC न्यूज़ है, अजय नायक व अमित की खास रिपोर्ट।